अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असील फार्मिंग। तो दोस्तों आज हमने मतलब कि अपने असील जो चीक्स हैं यानी कि बड़े वाले जिनको डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनकी डाइट में हमने थोड़ी चेंजिंग की। आप दोस्त भी जानते होंगे चेंजिंग इसमें क्या है। तो ये आप पहले तो देख सकते हैं कि इसमें से ये हड्डियाँ निकाल के फेंक देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये जैसा क्या है ना कि कोई भी इस तरह का सालन वगैरह आपके घर में भी हो यानी कि पाया जाता है, सालन वगैरह बच जाता है यानी कि कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो सालन में आप इस तरह के ना छोटे छोटे रोटी के बुरकियाँ मतलब के बना के ना या चूरी टाइप की बना के मतलब कि चूल्हे पर आके थोड़ा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आप आके अपने यानी कि चूज़ों को दे सकते हैं, यानी कि इससे भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल सकती है। ये नहीं कि आप कहें जी लाजमी हमें सब्ज़ी और दाल वगैरह का सालन चाहिए, जिस भी चीज़ का सालन हो, क्योंकि आपके चूज़ों को इस चीज़ की सबसे सख्त ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अभी इनको खोलते हैं। तो 2-3 दिन से ना मौसम बड़ा सा गर्म रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे आप देख सकते हैं कि चूज़े ना थोड़े मतलब कि वीक से हो गए थे। और दूसरी ये बात अभी इन्होंने फ़िलहाल तो गिरा दिया है। तो चले जिस तरह भी खाते हैं तो खैर खाएंगे तो सही हमारे चूज़े। और बकाया ये कोई मतलब कि एक मैं बात नोट कर रहा था कि आज एक बात हो रही थी एक दोस्त के साथ, तो वो कह रहा था जी इस तरह की चीज़ों से आपके चूज़ों में मतलब कि बीमारी वगैरह पड़ सकती है और इस तरह वायरस वगैरह पड़ सकता है। तो दोस्तों आपके सामने ही है मेरे चूज़े भी, यानी कि ये किस तरह की ना सीधी और साफ बात है, वो क्या इनको कहा जा सकता है। तो ये आपके सामने ही प्रैक्टिकल है कि यानी ये जब मैंने मतलब कि इनकी वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो तब भी आपके सामने थे, और माशाल्लाह से अब भी आप देख सकते हैं कि आप कितने एक्टिव और हेल्दी हैं। तो पहले भी हम इसी तरह की डाइट देते हैं, तो वो जो हमारा मुर्गा है वो भी इसी तरह की चीज़ें खा के बड़ा हुआ है, और वो भी। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप लाजमी दिया करें अपने चूज़ों को, ताकि आपके चूज़े जल्द से जल्द ग्रोथ करें। यानी कि आप देख सकते हैं कि सालन वगैरह में रोटी मतलब कि कोई भी आपका रात का ये पुराना इस तरह का सालन हो, हम बिला वजह इधर उधर फेंक देंगे यानी कि वेस्ट कर देंगे। तो वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी अगर आपने घर में मुर्गियाँ रखी हुई यानी कि असील भी रखे हुए देसी भी रखे हुए, तो आप सबके लिए मतलब कि एक ही मैं बात बताता हूँ कि आप इस तरह के उनके लिए भी कोई ना कोई मतलब कि आगे कितना 5-10 मिनट लगेंगे, वही आप जाएंगे उनके मतलब के कैल्शियम के लिए कैल्शियम के इंजेक्शन लेंगे और गोलियां वगैरह लेंगे। वो एक और फिर बात आ जाती है, फिर वो कैल्शियम उनकी पूरी कराओ, फिर जाके उनके कहीं सीधे और साफ पार निकलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इनके भी सीधे और सही साफ किस्म के पार निकल चुके हैं। तो इनके पार निकलने की वजह क्या है, और वो आप वजह भी आपके सामने ये दोस्तों। तो जितनी भी मेरे चैनल पे वीडियो है असील चीज़ के डाइट के बारे में, तो सारी हम डाइट वगैरह हम आपके सामने इनको ही देते हैं। आपके सामने कोई इनको और मेडिसन वगैरह कैल्शियम की यूज़ नहीं करवाई। तो माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं कि आज मतलब कि कुछ दिनों के बाद ये आप देखने आज कड़क धूप यानी कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और दूसरा ये कि अभी भी वो पीछे करके उस साइड पे ना बादल थोड़े हैं, तो उन बादलों का वैसे कि ये ना हो कि 2-3 दिनों बाद फिर बारिश आ जाए। फिलहाल तो कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें बारिश से, क्योंकि हमारे चूज़ों की डाइट अच्छी है, इसीलिए मौसमी दबाव और मौसमी बीमारियों में हरगिज़ नहीं आएंगे। तो बहुत सी आप जाएंगे मेडिकल स्टोर के ऊपर यानी कि पेट्स का जो वेटनरी का मेडिकल स्टोर होगा उधर जाएंगे जी, आप जाके मदद देखा हुआ होगा मतलब कि मौसमी दबाव मौसमी बीमारियों के हवाले से दवाइयाँ ला के अपने चूज़ों को देंगे अला बला और इधर उधर की दवाइयाँ। उससे आपके चूज़ों को क्या नुकसान होगा, उससे आपके चूज़ों को फ़ायदा तो सिर्फ वक्ती तौर पे हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि आपके चूज़ों का जिगर खून बनाना कम कर देगा। थोड़े बड़े तो हो जाएंगे, वक्ती ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वो मतलब कि कमज़ोर हो। जिस तरह के आप दोस्तों ने कहीं मतलब कि जगह मुर्गे देखे हुए होंगे, मुर्गे भी होते हैं पट्ठे भी होते हैं, वो मतलब कि टांगें उनकी कमज़ोर होती हैं, इस तरह उनके कद लंबे हो जाते हैं। इसी तरह के उनका मतलब कि बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर जन्म लेती हैं, यानी कि उनका जिगर खून बनाना छोड़ देता है। और ये देख सकते हैं कि आप हमारे चूज़े मतलब कि बिल्कुल एक्टिव है, यानी कि हमारे चूज़े। और ये अभी इधर थोड़ी बहुत रोटी खाइए, जो रोटी बच जाएगी वो अंदर दूसरे मुर्गे को दे देंगे। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ओरिजिनल यानी कि देसी तरीके से बड़ी हुई चीज़ और एक फार्मिंग के तरीके से बड़ी हुई चीज़। और क्या चीज़ लेके आए हो? अच्छा तो ये आलू वगैरह भी इधर दिखाना। ये आप दोस्तों को दिखाता हूँ किस तरह ये उबले हुए मतलब कि और चीज़ें सब्जियाँ वगैरह ये भी स्मैश करके डाल दें। ये आप देखें इस तरह हाथ में स्मैश कर लो। इसमें डाल दें, किस में डालूँ? रोटी में, इधर ला रोटी लड़के आगे कर। ये देखें जी चूज़ों ने इस तरह खाना तो शुरू कर दिया। बहुत से दोस्त कहेंगे जी मतलब कि वैसे ये मुझे खुद भी अंदाज़ा सा हो गया कि हमारे चूज़े काफ़ी हद तक काले से हो गए, गंदे से हो गए, ये इस तरह के पेड़े टाइप को चीज़ें खा के। लेकिन गंदे या काले होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने चूज़ों की डाइट से फ़र्क पड़ता है, यानी उनकी
सेहत से फ़र्क पड़ता है, हमें उनकी हेल्दी रहने से फ़र्क पड़ता है जी। अगर हम साफ़ सुथरे अपने चूज़ों को बनाएंगे, यानी कि उधर केज में बंद करके रखे हुए हैं जी, सिर्फ इनको देते यही कुछ है, यानी कि देते क्या कुछ है कि यही जो मतलब कि और चीज़ें होंगी इधर मतलब कि फैंसी बना के या फीटें वगैरह देंगे, उससे हमारे चूज़े बड़े तो होंगे लेकिन हमें कोई फ़ायदा उन चूज़ों का नहीं होगा। देसी तरीके से जो बड़ी हुई चीज़ है ना वो और चीज़ होती है, और जो इस तरह की बड़े हुए चूज़े होते हैं वो और चीज़ होते हैं। बेशक देसी तरीके से आप छत के ऊपर भी रखेंगे ना तो आपके चूज़े ना जल्दी मतलब किस तरह की हेल्दी ग्रोथ ही करेंगे। तो जो अगर आप फैंसी तरीके से जो मतलब कि दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो आप दूसरे तरीके से खुली जगह आध जगह पे भी रखेंगे ना तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिसिन वगैरह ना दो, मेडिसिन वगैरह उस टाइम दो थोड़ी सी मिकदार में, जब आपके चूज़े को ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए यानी कि एक्सपायर होने की हाथ पे आ जाए, फिर उसको जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होते हैं तो फिर यही सारा सीन आता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो, हमने असील अपने चीज़ की डाइट भी चेंज की है। तो आप दोस्तों को वीडियो मतलब कि आज की वीडियो बनाने के न्यू डाइट में हमने असील चीज़ की न्यू डाइट में आप दोस्तों को क्या बताया है, तो ये आप दोस्त भी याद रखें। फिर से मैं वीडियो में दोहराता हूँ कि आप दोस्तों के पास मतलब कि सालन वगैरह में रोटी बना के, चाहे वो गोश्त का सालन हो चाहे तो वो मुर्गी का सालन हो, जिस चीज़ मर्जी का सालन, लेकिन सालन होना लाजमी है। तो उसमें मतलब कि आप इस तरह रोटी की चूरी करें और डाल के फिर उसके बाद अपने चिक्स को दे दें। ये सीधा और सिंपल देसी एक टोटका है। आपके चूज़े भी कि मतलब कि उनके पोट वगैरह भरे रहेंगे और वो खा भी लेंगे। ये नहीं कि हम दान है, हमारे पास दाना नहीं है, ये हम दाने से बचाओगे। वो आप अंदर देख सकते हैं अभी भी वो मुर्गों के सामने कितना ज़्यादा दाना पड़ा हुआ है, और इधर भी आप देख लें कितना ज़्यादा बाजरा पड़ा हुआ है। ये तो बेसिक इनकी खुराक है, ये भी देनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी हो। तो एंड जी अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए तो आप दोस्तों तक लाजमी पहुँचे। तो वो वीडियो आप दोस्तों तक कैसे पहुँचेगी, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो वो हर वीडियो आप दोस्तों के पास मेरी पहुँच जाएगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव भी हो, चाहे वो किसी ब्रीड के बारे में भी हो, चाहे वो असील जिस तरह के भी असील के बारे में होगी आपके पास पहुँच जाएगी। इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।